बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। दुबई रियल स्टेट मार्केट के बारे में जो उनके अपने कंसल्टेंट्स और एनालिस्ट हैं जो बात नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ हाई रिस्ट्रिक्शंस, इंशाल्लाह इस वीडियो में वो हम करेंगे और आप लोगों को ऑन गोइंग रियलिटीज़ के बारे में आगाह करेंगे। वॉर के एस्केलेशन के बाद दुबई के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो ऑन गोइंग थे, चूंकि 4 to 6 वीक्स का प्रोसेस होता है, 95% कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए हैं और डील मेच्योरिटी की तरफ नहीं गई है। अब इससे रेंटल वैल्यू पे क्या असर आएगा, कितना असर आ चुका है और मजीद हमें आगे रेंटल वैल्यू में कितनी डिप्रिसिएशन देखने को मिलेंगी। एक अहम सवाल यह भी है कि वॉर की वजह से सबसे ज़्यादा असर किन प्रॉपर्टीज़ को होगा और सबसे कम असर किन प्रॉपर्टीज़ को होगा। मेरा अपना पर्सनल सवाल यह है, इज दिस द डाउनफॉल बिकॉज ऑफ वॉर और अ स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, इन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखिएगा बिकॉज इंशाल्लाह इसमें हम आप लोग के साथ सोल्यूशन भी शेयर करेंगे एंड प्रॉपर लॉजिक्स के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई की रियल स्टेट मार्केट की प्राइसेस 1 से 1.5 साल पीछे जा चुकी हैं। एज ऑफ नाउ April 7, 2026 दुबई का जो रियल स्टेट मार्केट इंडेक्स था 6,750 पॉइंट से 2 हफ्तों में 5,400 पॉइंट्स पे आ गया है, जो कि उसकी वैल्यू दिसंबर 2024 में थी। इस सब के बावजूद क्या लोगों का यह कहना बनता है कि दुबई फिर से सर्वाइव कर जाएगा जिस तरह 2008 के इकोनॉमिक कोलैप्स में किया था, जब 550% रियल स्टेट की प्राइसेस गिर चुकी थी और 2011 टू 14 उन्होंने उसी प्राइसेस को रिकवर किया और फिर प्राइसेस को डबल भी किया। बैक इन कोविड जब रियल स्टेट की प्राइसेस नीचे गई, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दुबई ने रिकवर किया और सेफेस्ट सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड का टाइटल भी हासिल किया। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब ये कोई इकोनॉमिक जंग नहीं है कि दुबई अपना तेल बेचेगा और टूरिज्म बढ़ाएगा और पैसे जनरेट करेगा और रियल स्टेट मार्केट फिर से बूम पे जाएगी। नाउ द सिचुएशन इज ऑफ वॉर और दुबई से सारे लोग भाग रहे हैं। ये एक मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दुबई एज ऑफ नाउ। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ अभी राइट नाउ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा ऑफ प्लान, प्लस जो अभी रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज हैं उनमें प्राइसेस और रेंटल का क्या डिफरेंस आ चुका है। सोल्यूशन में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि ऑफ प्लान है, रेडी टू मूव है, उनमें कैपिटल वैल्यू में कितनी डिफरेंसेस आए हैं और रेंटल वैल्यू में कितना डिफरेंस आया और डेवलपर आपके साथ कौन सी गेम खेल रहा है। देखें, जितने भी ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज हैं वो 15 to 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रखती हैं सेंट्रल दुबई से। अब उनमें बेशतर प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह आपके दुबई साउथ को ले लें, दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स को ले लें, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क को या स्पोर्ट्स सिटी को, यहाँ पे मिनिमम जो डिप आया है 20% का है। नाउ दिस इज अ फैक्ट पीपल आर नॉट टेलिंग यू, लेकिन दिस इज द एक्चुअल रियलिटी जो कि दुबई अभी फेस कर रहा है। और डेवलपर क्या गेम खेल रहे हैं उस पर हम आते हैं। उससे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ उन प्रॉपर्टीज का जिनमें प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे मरीना में हो गया, दुबई डाउनटाउन में हो गया, पाम जुमेरा में हो गया। द एक्चुअल प्राइसेस हैज नॉट गॉन डाउन, बट वहां का जो रेंटल वैल्यू है वो गिर चुका है अराउंड 15%। अब ये वो प्रॉपर्टीज हैं जहां पे 3 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन की प्रॉपर्टीज हैं। ये उन लोगों ने बाय की है, दे हैव द एक्चुअल होल्डिंग पावर फॉर अबाउट एन ईयर और 2 और 3, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस नहीं गिर रहे। डेवलपर क्या गेम खेल रहा है, दुबई की प्रॉपर्टी की मार्केट एनालिसिस आप सिर्फ इस फैक्ट से कर सकते हैं कि वहां पे जितने भी इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टीज हैं, डेवलपर ने अनाउंसमेंट की है, डिफरेंट डेवलपर्स ने, कि आप हमें यकमुश्त पेमेंट दें, आप हमें इकट्ठी पेमेंट दें, कैश पे करें और 25% का डिस्काउंट लें ऑन द एक्चुअल अमाउंट। दैट मीन्स अगर करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 25% डिस्काउंट के साथ आपको 75 लाख की मिल जाएगी। और जो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता है तो वो एक्चुअल वैल्यू का 1 से 3% डिस्काउंट ले सकता है और अपनी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर सकता है। दिस शोज द फैक्ट कि द डेवलपर इज इन मूड ऑफ गेटिंग ऑल द मनी एट वंस एंड going away. This is the fact. Just like the people did. According to a survey, more than 40% जो इन्वेस्टमेंट हुई थी रियल स्टेट, दुबई की रियल स्टेट में, दैट वर फॉरेनर्स। और उस 40% में से सिर्फ 5% ऐसे थे जिन लोगों ने एक्चुअली रहने के लिए प्रॉपर्टीज खरीदी थी, बाकी सब ने पैसा कमाने के लिए खरीदा था। बिकॉज रेंटल वैल्यू दुबई टॉप 3 कंट्रीज में आता है जिसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको रेंटल बहुत अच्छे वैल्यूज दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं पाकिस्तानियों से बात करूं, कैपिटल गेन की बात करूं, तो जितनी की अपार्टमेंट्स और शॉप्स एंड ऑफिसेज वो लोग दुबई में परचेज कर रहे थे, पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट में उसका हाफ भी लगाया हुआ था, तो अब तक ऑलमोस्ट 50% की अप्रिसिएशन मिल चुकी होती।
वाई डू आई से द रियल स्टेट मार्केट ऑफ दुबई इज डूम्ड? अगले एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए तो डूम्ड। देखें, पहले जो उन लोगों को सिचुएशन आ रही थी 2008 में या कोविड में, दैट वाज नॉट रिलेटेड टू वॉर। नाउ इट इज कंप्लीटली कंप्लीटली इंक्लाइंड टूवर्ड्स सेफ्टी ऑफ द रेजिडेंट। अभी भी अगर आप शेख जायद रोड में अपना 10 करोड़ रुपए छोड़ देते हैं और गोल्ड छोड़ देते हैं, कोई भी नहीं लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ड्रोन से कौन रोकेगा, मिसाइल से कौन रोकेगा? एक्चुअल सर्वे ये है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, more than 2000 drones and missiles were shot towards or directed towards दुबई, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ दुबई इज क्लेमिंग हमने 95% को न्यूट्रलाइज कर लिया था। 2000 का 5% इज, अगर मेरी मैथ्स ठीक हो, प्लीज डोंट जज मी, 100 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स बनते हैं जो कि दुबई को एक्चुअली हिट किए थे। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसलिए नहीं शो किया बिकॉज बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है वहां पे। दैट मीन्स इट इज ओके to have 100 drones flying over your city. This is the reason जिसकी वजह से majority of foreigners have left Dubai। बहुत सारे locals ने भी private jet वो किए हैं और निकले हैं दुबई से। This is the actual reality। अब solution क्या है? देखिए, मेरा एक सवाल था, is this actually because of war or a start of very big thing, new big thing? वो सवाल इसलिए है बिकॉज मैंने पिछले साल अपनी एक वीडियो बनाई थी दुबई रियल स्टेट मार्केट में कि वहां पे ऑलरेडी ओवर सप्लाई हो रहा है। 2026 में लेट अलोन 1,82,000 प्रॉपर्टीज ने हैंड ओवर होना है। बाय द टाइम ऑफ 2028 मोर देन 5 लाख प्रॉपर्टीज ने हैंड ओवर होना है दुबई में। क्या इतनी की डिमांड थी जितना सप्लाई हो रहा है? नो, नेवर। Actual market of apartments were eventually set to decline, but the ignition was caused because of the war। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ईरान दुबई पे इसलिए हमले कर रहा है बिकॉज दुबई ने बेसिस दिए अमेरिका को और अमेरिका वो इस्तेमाल करके ईरान पे हमला करता है, विच इज़ वेरी बैड बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है। अब सोल्यूशन ये है, द ओनली थिंग विच कैन बूम अगेन द रियल स्टेट मार्केट ऑफ दुबई इज के दुबई सारे टाइज कट ऑफ कर दे अमेरिका से कि हमें आपके डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दुबई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फिर से डील्स साइन करे विथ हिज नेबरिंग कंट्रीज जो कि मुस्लिम ममालिक कंट्रीज हैं, या चाइना और रशिया के साथ, कि आप लोग हमें डिफेंस प्रोवाइड करें, पाकिस्तान डिफेंस प्रोवाइड करे, बाकी मुल्कों के दरमियान इस तरह की ट्रीटी हो जाए कि दुबई अगेन सेफेस्ट कंट्री बन जाए। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज कल भी जंग खत्म हो जाए, ठीक है, गरीब के दिल से डर निकालना आसान है, अमीर के दिल से डर निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, ठीक है। और अमीरों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी दुबई में। पॉइंट ये है कि अगर किसी गरीब को कोई डर खौफ हो तो हफ्ते बाद वो भूल जाता है, ठीक है, लेकिन अमीर के दिल में जब डर खौफ आ जाता है तो सालों साल उसके दिलो दिमाग में रहता है। और जब उसके पास अल्टरनेटिव भी हो, आपको क्या लगता है राइट नाउ एक अंग्रेज जिसके पास 10, 20, 100 मिलियन दरम हो, 100 मिलियन डॉलर्स हो, क्या वो दुबई में इन्वेस्टमेंट करेगा या बैक इन हिज कंट्री? ठीक है, वो न्यूजीलैंड में करेगा, सिंगापुर में करेगा, स्विट्जरलैंड में करेगा या दुबई में करेगा? ठीक है, तो अमीर ने अब दुबई में आते आते बड़ा टाइम ले लेना है, ठीक है, जिसकी वजह से आई बिलीव नेक्स्ट 6 मंथ्स इज वेरी टफ फॉर दुबई। और दुबई स्टिल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगा रहा है, जैसे टू कवर अप द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल दुबई एंड जो ऑफ लाइन प्रॉपर्टीज हैं, वहां पे 30 बिलियन का अगेन उन्होंने बजट दिया ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन के लिए, जिसकी वजह से वो लोग डिस्टेंस को आसान करें और कम्यूट को आसान करें। ड्रोन्स का क्या करेंगे आप? मिसाइल्स का क्या करेंगे? 95% आपने न्यूट्रलाइज कर लिया, स्टिल 5% हिट दुबई। और उसका रिस्पॉन्स कैसा था, दैट इज स्केरी। देखिए, जब लाहौर में इंडियन और इजरायली ड्रोन्स आए थे अभी कुछ माह पहले, लाहौर डीएचई की प्रॉपर्टीज किसी ने भी नहीं बेची, उनकी प्रॉपर्टीज की प्राइसेस नहीं गिरी, रेंट नहीं गिरा, बिकॉज वहां के उसी के शहरी और पाकिस्तान के ही लोग पाकिस्तानी ही रह रहे थे। दुबई में मोर देन 40% प्रॉपर्टीज फॉरेनर्स ने ही खरीदा था। आई विश जिन लोगों के भी हक हलाल के पैसे लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला इसका बदला इनको दुगना तिगना करके दे। मेरे लिए इसके अलावा आपके पास कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ इस्लाम और ऑल इंडिया लाहौर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिक रहमान। जज़ाकल्लाह।